हाँ, बकवास में आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सनाया की सास ने तो इसकी नाक में दम कर रखा है। इतना तंग किया इसे कि वो बेबस हो चुकी है, कुछ बोल नहीं सकती इन्हें। लेकिन इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेगी इस औरत को। इसको तो खुदा का खौफ ही नहीं। क्या हाल है इसका, हिलजुल नहीं सकती, मोहताज हो गई। लेकिन बहू का जीना हराम करना अपना फर्ज समझती है। डिनर के लिए अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहती थी सनाया, और इन्होंने इसे इतना तंग किया कि वह सर पकड़कर बैठ जाती है। आखिर काफ़ी लेट ये लोग डिनर के लिए पहुंचते हैं, जहां इसकी भाभी इसका इंतज़ार कर कर के गुस्से से लाल पीली हो रही है। एक तो सारा दिन पकाती रही, और अब बैठकर इंतज़ार करो इनका। वहीं अरहम की माँ इसे सुकून से बैठने ही नहीं देती, वहाँ भी बार बार फ़ोन करके अपनी तबीयत के बहाना बनाती हैं। अरहम, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने वॉशरूम जाना है। वो ऐसे ऐसे बहाने लगाती है कि अरहम फ़ौरन खाना खाए बगैर सनाया और बच्चों को लेकर घर से निकल जाता है। सनाया जो बात अपने भाई से करने आई थी पैसों के बारे में, शायद जाते जाते कर ही ले कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, अरेंज हो सकते हैं भाई कहीं से। और इस बात पर तो इसकी भाभी सोनिया शदीद गुस्से में है। मुलाजिम लगे हैं हम इनके। अगले दिन बच्चे स्कूल से आते हैं नानी की तरफ, तो ये दरवाजे से ही सनाया के बच्चों को धक्का देती हैं और वैन वाले से कहती हैं, इन्हें इनके घर ड्रॉप करो और कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा यहाँ आने की। मामी के तेवर देखकर सनाया की बेटी भी डर जाती है, और वहीं सनाया की अम्मी फ़ौरन उसे ऑफिस में फ़ोन करके बताती हैं कि सोनिया ने बच्चों को अंदर भी नहीं आने दिया, मुझसे पूछे बगैर ही ने वापस घर भिजवा दिया। सनाया ये सुनकर परेशान कि अम्मी बच्चे घर जाकर क्या करेंगे, कौन देखेगा इनको, कौन खाना देगा। वहीं फबीहा जो पहले दिन अपनी जॉब पर आई है, रफ़त बेगम को इंसुलिन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, साथ ही नाश्ता भी लेकर आई है। तो इसे देखकर वह हैरान होकर कहती हैं, तुम कौन हो? जिस पर वह कहती है, मैं आपकी नई केयर टेकर हूँ, आप, मेरा नाम फबीहा है, आज से मैं आपका ख्याल रखूँगी। और यहाँ पर रफ़त बेगम का तो गुस्से से बुरा हाल है। अब मासी के हाथ का नाश्ता करूँगी मैं, चली जाओ यहाँ से। वो इसे धुतकारती हैं तो फबीहा रो पड़ती है। किचन में जाकर खुद को संभालती है, अपने आंसू साफ करती है और एक नई हिम्मत लेकर नई उम्मीद से इनसे बात करने आती है। आंटी, आप ऐसा मत करें मेरे साथ, इस जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं शरीफ और अच्छे घर की लड़की हूँ, ऐसी वैसी मुलाजमा नहीं जिनके बाप और भाई होते हैं, इनकी बेटियाँ राज करती हैं, मेरी तरह धक्के नहीं खाती। यहाँ पर रफ़त बेगम को तरस आ जाता है शायद, हालांकि तरस खाने वाली औरत तो है नहीं, नाश्ता कर ही लेती हैं, भूखी तो नहीं बैठी रहेंगी सारा दिन। ऐसे में बच्चे भी घर आ जाते हैं तो फबीहा इनके लिए भी खाने का इंतज़ाम करती है। सनाया जो हाफ डे लेकर फ़ौरन घर पहुंचती है कि बच्चे भूखे होंगे, तो फबीहा इसे तसल्ली देती है कि मैम, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, आप बेफिक्र रहें। वहीं दूसरी तरफ फ़रहीन खुदगर्जी की इंतहा कर चुकी है। हारिस तो चला गया मस्कत, लेकिन ना इसे फ़ोन करता है ना ही कोई राब्ता करता है, और वो परेशान होकर मामू को फ़ोन करती है कि हारिस से राब्ता करें। ऐसे में इसकी माँ इससे शदीद नाराज़ है, जेवर बेचने की वजह से वो हॉस्पिटल से भी हो आई हैं, और फ़रहीन की ढिठाई इन्हें ही बातें सुनाती है। मैंने अपना नसीब खुद बनाया है, वरना आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस पर माँ कहती है कि अपनी ज़ुबान और किरदार से इतना भी मत गिरो कि बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कोई खड़ा भी ना हो सके। फ़रहीन अपनी माँ पर नाराज़ होती है, अल्लाह ना करे मुझ पर कभी बुरा वक्त आए, आप देखिएगा हारिस मुझे जल्द बुला लेगा और मैं कितने ऐश करूँगी वहाँ जाकर।